Good morning, everyone. Today I'm Dr. Purva and I'm going to tell you about something very important asked nowadays about कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। अभी ये तीन वैक्सीन है जो इंडिया में अवेलेबल हैं और इंडिया में आई हैं। देखिए, जब से इस साल शुरू हुआ है, वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, ये लोगों के अंदर कॉमन क्वेश्चन आ गया कि कौन सी बेटर है, कौन सी लगवानी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारी इंडिया की सिचुएशन हो रही है और पैंडमिक जैसे इंडिया में इतना कोरोना वायरस इतनी बुरी तरह फैल रहा है और इतनी मोर्टालिटी करवा रहा है, तो प्लीज़ जो भी आपको अभी इस टाइम पे चूज़ी मत होइए। जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल मिल रही है, जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल आपके नियर बाय सेंटर में, वो जाके लगवा लीजिए। वैक्सीन का काम क्या? वैक्सीन हमारी बॉडी में आता है, हम जैसे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काम आता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है हमारी बॉडी की। तो वैक्सीन में एट ए टाइम जहाँ पे शॉर्टेज हो रही है इंडिया में, आप चूज़ी मत होइए कि कौन सी वैक्सीन हम लगवाएं। अब फ़र्क क्या है दोनों वैक्सीन्स में, मैं ये बताने जा रही हूँ। पहला वैक्सीन जो अवेलेबल है, जो इंडिया में डेवलप हुआ है, वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारे ICMR ने अप्रूव कर रखी है और ये बायोटेक ने डेवलप की है। कोवैक्सीन इज़ अ डेड वायरस मतलब जिसमें ऑलरेडी आर्टिफिशियली जो वायरस बनाए हुए हैं वो डेड होल वीरियन से बनाए हुए जो इनएक्टिवेटेड है। पूरे वायरसेस हैं जो इनएक्टिवेटेड डेड है, नॉन पैथोजेनिक है। जैसे ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट होता है, ये बॉडी उसको वायरस के तौर पे समझ के एंटीबॉडीज़ बनाना प्रोड्यूस करते हैं और जिस वजह से ये इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं हमारी बॉडी में अगेंस्ट कोरोना वायरसेस। क्या आपके साइड इफ़ेक्ट्स मोस्ट कॉमनली, ये नॉट ओनली कोरोना कोवैक्सीन बट कोविशील्ड और दोनों वैक्सीन और इनफैक्ट स्पुतनिक वी के लिए भी ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन है जो मैं बताने जा रही हूँ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे आपको जैसे मुझे जब लगाया गया था तो मुझे पेन हुआ था एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे पेन होगा आपको। थोड़ा मोड़ा फीवर आ सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, 101 तक आपका बुखार जा सकता है, नौसिया हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, किसी किसी को उल्टी जैसा लगना जिसको हम नौसिया कहते हैं, ऐसी चीज़ें, ठंड लगना, फ़ैन बंद कर देना। तो एक दो दिन ऐसे माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स क्योंकि कोवैक्सीन एक तरह से डेड वायरस से बना हुआ वैक्सीन है तो ये सिम्टम्स कम आते हैं देन कोविशील्ड। इसलिए हम लोग फ़ायदा एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड में दोनों में क्या है, फर्स्ट तो आपका साइड इफ़ेक्ट है जो कोवैक्सीन में कम देखे गए हैं, बट ये साइड इफ़ेक्ट माइल्ड है। दूसरा एडवांटेज है जो सेकेंड बूस्टर डोज लगाया जा रहा है वो विद इन 28 to 30 डेज़ के बाद आप लगा सकते हैं कोवैक्सीन में। कोवैक्सीन में बूस्टर डोज जल्दी लगता है और उन दोनों डोजेस के बाद आपकी उस वैक्सीन, देखो कोई भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं होती है, तो ये वैसे ही इस वैक्सीन की भी एफिकेसी अराउंड 80 to 85% मानी गई है स्टडीज़ में, इतना देखा गया है अभी तक जितनी भी स्टडीज़ में है। तो जल्दी से जल्दी जब भी आपको कोई भी वैक्सीन मिले, मैं बार बार कह रही हूँ, जाके लगवा लीजिए, चूज़ी मत होइए। अब जो कोविशील्ड है और स्पुतनिक वी है, ये बना हुआ है वायरल टेक्नोलॉजी से, जिसमें वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी, मतलब वायरल वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमिट करने वाला। ये है लाइव वायरसेस। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ इसमें कोरोना वायरसेस आपके बॉडी में डाले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंपैंजी एडिनो वायरसेस को लिया गया है, चिंपैंजी एडिनो वायरसेस को ये इसलिए लिया गया क्योंकि आपके वायरस क्या होता है, बॉडी से बाहर डेड होता है, इसको कोई ना कोई वेक्टर, कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रांसमिट होने के लिए। तो वैसे ही इसको चिंपैंजी एडिनो वायरस के अंदर डाल के ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में काम करते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि लाइव है कोविशील्ड, तो ये अभी तो ये बाहर से पहले इंपोर्ट की जा रही थी, अब तो इंडिया में बनाने लग गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो हेड किया हुआ है पूना वाला ग्रुप ने, पुणे में है इसका इंस्टीट्यूट और ये पूना वाला ग्रुप इसका हेड है जो अभी कोविशील्ड बना रहा है। और ये एजेंट्रट ऑक्सफोर्ड फार्मूला से बनाया जा रहा है ये वैक्सीन।
जिसमें हम लोग वायरल जो वैक्सीन जो वायरल जो वायरसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइव है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे कोवैक्सीन से। और कोविशील्ड डेफिनेटली आपके जब साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, आप नया मतलब आप लाइव वायरस अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, तो इसका बूस्टर डोज देखिए। मैं एक चीज़ बात बता देती हूँ, डोज जो पहला डोज होगा और जो दूसरा डोज होगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बूस्टर डोज कोविशील्ड में आपको 3-4 महीने के बाद लगवाने के लिए बोला जाता है। तो ये लाइव वैक्सीन है और इसके फ़ायदा देखिए, तो नुकसान है कि बूस्टर डोज आपका लेट लग रहा है, लेकिन एक फ़ायदा कोविशील्ड का कोवैक्सीन के ऊपर ये है कि कोविशील्ड की फर्स्ट डोज 92% इफेक्टिव है और कोवैक्सीन की दोनों डोजेज 80 to 85% इफेक्टिव है। तो देखिए, परसेंटेज का ज़्यादा खेल नहीं है, ये स्टडीज़ बताती हैं अभी तक, लेकिन आपकी जो फर्स्ट डोज से जो इफेक्ट आ रहा है और उसमें जो दोनों डोजेस के बाद जो इफेक्ट आ रहा है वो सिमिलर है। तो अगर आपका दूसरा बूस्टर डोज नहीं लगाया जा रहा है तो आप घबराइए मत, दैट इज़ नॉट एन इशू। वो आपका, अगर आपको तब तक दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा, अगर आपके दूसरे डोज में शॉर्टेज है या किसी भी दूसरे डोज को लगने में अभी टाइम है कोविशील्ड में, तो जितना लेट लगाएंगे, जैसे 3 महीने 4 महीने, उतनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। देखिए, ऐसा स्टडीज़ में बोला गया कि 32 to 38 डेज बाद जो एफिकेसी बढ़ती जाती है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, चौथे 5वें हफ्ते पे कोविशील्ड लगाने के बाद उसकी एफिकेसी 92 to 95% हो जाती है। तो ऐसा स्टडीज़ में अभी तक है, अभी क्योंकि अभी वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, हाल फिलहाल में स्टडीज़ अभी शुरू हुई हैं, तो ये कहा गया कि जितनी आप देर करेंगे सेकेंड डोज लगाने में, हड़बड़ी ना कीजिए कोविशील्ड में, उतना अच्छा है। तो वैसे दोनों में कोई ग्रॉस डिफरेंस नहीं है, ग्रॉस एडवांटेजेस नहीं है, बट ये है कि अगर आपके पास कोविशील्ड की शॉर्टेज हो रही है या वैक्सीन की, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज हो रही है, तो कोविशील्ड का अगर एक डोज भी लग गया दैट इज़ इनफ, दूसरे डोज के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब क्या हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं। अभी इंडिया में कितने, कम से कम 70% लोग वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, मतलब लगभग लगा लो 80 करोड़ जनता वैक्सीनेट हो जानी चाहिए, और अभी तक सिर्फ 10 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन लगा है। ये क्योंकि मेरा मेन ये वीडियो बनाने का मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। जैसे मेरे खुद के नेटिव विलेज में पूरे गांव में जब वैक्सीनेशन वाले आए थे, सिर्फ 20-25 लोग लगाने गए थे, और ये इसलिए क्योंकि लोगों में बहुत मिथ है कि वीकनेस हो जाती है, बॉडी बिल्कुल शरीर बेड पे चला जाता है, अंदर से ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप को जल्दी वैक्सीनेट कीजिए अगर आप उसकी सीवियरिटी, कोरोना वायरस की सीवियरिटी से बचना है, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रखा है, बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है। तो अगर आपको लग भी जाएगा तो उसकी सीवियरिटी इतनी ग्रॉस नहीं होएगी। अब स्पुतनिक वी के बारे में मैं बताती हूँ क्या है। स्पुतनिक वी गैमिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस्को ने बनाया है, ये रशिया में बनी गई वैक्सीन है जो भी अवेलेबल है इंडिया में। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या है इस वैक्सीन में कि जो डोज फर्स्ट होएगी और जो डोज सेकंड होएगी, दोनों डोजेस डिफरेंट है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो दोनों डिफरेंट है। तो अभी फर्स्ट डोज तो अभी इंपोर्ट की गई है, पता नहीं कितने टाइम बाद सेकेंड डोज इंपोर्ट होएगी। तो वैसे ये भी लाइव वायरस की वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है, इसकी एफिकेसी भी डोज 1 के बाद 90 to 92% है, जो अभी स्टडी शुरू हुई है होनी। लेकिन इसके इंडिया में पॉपुलैरिटी होने के कितने चांसेस है मुझे नहीं मालूम। मेन चीज़ हमारा इस टाइम पे मुद्दा है अपने आप को वैक्सीनेट करना है। आप आरोग्य सेतु ऐप खोलिए, उसमें हम वैक्सीनेशन सेंटर देखिए कौन सा आपके घर के आसपास अवेलेबल है, आधार कार्ड अपलोड किया है, जो भी वैक्सीन लगता है आप वो लगवा लीजिए। बिकॉज हमें कोरोना के साइड इफ़ेक्ट से बचा, अगर कोरोना हो भी जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट से हमें उसके मोर्टालिटी से, उसके जितना फेटल वो वायरस है उससे बचना है। हम नहीं चाहते कि यंग एज में या इतने सारे लोग जो हमारे नियर एंड डियर वन में कितने लॉसेस हुए हैं अभी लाइफ्स की, वो मिनिमाइज करनी है। अब एक मॉडर्ना और फाइजर की एक वैक्सीन अभी अवेलेबल वो बन रही है इंडिया में, उनका कितना सक्सेस रेट होगा पता नहीं, क्योंकि
मॉडर्ना फाइजर दोनों में क्या है, कोल्ड चेन स्टोरेज होने के बहुत ज़्यादा, देखो ये सिर्फ रिच लोगों की वैक्सीन हो सकती है अगर इंडिया में आ भी जाए तो, बिकॉज इसको कोल्ड चेन स्टोरेज मेंटेन करना ज़रूरी है। -2 से कम इनका टेम्परेचर रहना चाहिए इन वैक्सीन का। तो कितना हमारे इंडिया में पॉपुलर होगा ये वैक्सीन कुछ पता नहीं है, क्योंकि बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर पे रखा जाए तब भी नॉर्मल है, ये वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। बट वो वैक्सीन -2 से नीचे ही रहे तो बेटर है। तो इसलिए उनका स्पेशली फाइजर उनका पॉपुलैरिटी इंडिया में आना और गेन होना बहुत कम लग रहा है, बहुत कम चांसेस है। बेसिकली अब लोग मुझसे कॉमनली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, लोग पूछते हैं तो एफिकेसी कौन सी बेटर है। देखिए कोई भी लगा लीजिए, जो आपको अवेलेबल है जल्दी से जाके लगवा लीजिए, वैक्सीनेट कीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट है मैंने आपको बता दिए। अब लोग बोलते हैं कि देखिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 5,000 में से एक आदमी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी मारा जाता है, तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि मासेस में इस एरिया के लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ही मरे गए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें कहा गया कि कोविशील्ड लगाने के बाद लोगों के ब्लड में क्लॉट्स जम जाते हैं एक आधा। तो इसको हम मासेस के ऊपर तो इफेक्ट नहीं बोलेंगे ना, उसका बेनिफिट और रिस्क दोनों को वो करके तो बेनिफिट तो डेफिनेटली ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि अगर आपको फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो गया या आपको कोरोना हो गया, उसके कितने दिनों बाद आप सेकेंड डोज लगाएंगे या वैक्सीनेट कितने दिनों बाद कीजिए। देखिए जब आपको कोरोना हो जाता है आपकी खुद की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जो 3 महीने तक इफेक्टिव रहती है। तो अगर आप कोविशील्ड लगवा रहे हैं तो 6 हफ्ते का गैप ले सकते हैं आराम से। और अगर आप कोवैक्सीन लगवा रहे हैं तो आप आराम से 6 हफ्ते का गैप ले सकते हैं। बट आप कोविशील्ड लगवा रहे हैं तो आप 10-12 हफ्ते का गैप लेके कोविशील्ड लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है। प्राइवेट सेक्टर में कोविशील्ड ज़्यादा पॉपुलर है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में कोवैक्सीन ज़्यादा पॉपुलर है। दोनों में कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो साइड इफ़ेक्ट है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अगर कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उसमें 6 वीक्स का आप गैप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की भी एंटीबॉडीज़ होंगे और उसमें आप 10 से 12 हफ्ते का गैप कोविशील्ड में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन अभी इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट लोग पूछते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो गया है तो उसका क्या। देखिए जब आप डैम बनाते हो, जब आप बांध बनाते हो किसी नदी पे और वो पानी भरता जाता है तो बांध कब टूटता है, जो पानी ऊपर चला जाता है वो बांध टूट जाता है। वैसे ही ऐसे करके ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस करके आपकी बॉडी में अगर आप कोरोना वायरस जगह पे जहाँ पे आप कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, एक्सपोज हुए हो और आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको बाकी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शंस तब होंगे जब आपके बहुत ज़्यादा वायरसेस या बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रखे हो। और अगर हो भी गए, सपोज करो आप वैक्सीनेट होने के बाद आप कोविड पॉजिटिव हो भी गए तो उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहेंगे, उसकी सीवियरिटी डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत कम रहेगी। देखिए ऐसे तो अभी WHO ने, जो मैं तो स्टडीज़ के ऊपर बता रही हूँ, अभी जो भी स्टडीज़ हुई हैं, WHO ने बोला है 2 से 4 लोगों में 10,000 में से 2 से 4 लोगों में ही ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं वैक्सीनेट होने के बाद, कोविड पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटलाइज। एज सच मोर्टेलिटी और फेटल नहीं होता है उनमें कोविड-19 वायरस जो वैक्सीनेटेड है। तो मैं बार बार ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा यही है कि अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो घबराइए मत अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि उसकी वो डिजीज़ आपको इतनी खतरनाक नहीं है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो हो सकती है। तो अपनी लाइफ को सेव कीजिए, वो आपके हाथों में है। जब भी आपको मौका मिले अपने आप को बुक कीजिए नियर बाई सेंटर में, मोबाइल ऐप पे जाके आधार कार्ड अपलोड करके और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। एज सच वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो साइड इफ़ेक्ट है वो आप एक पैरासीटामोल की दवाई से भी ठीक कर सकते हैं, जो एक बुखार ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। तो बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ़ योर नियर एंड डियर वंस हेल्थ टू। थैंक यू।